मैथिल साहब, अब त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अच्छा अभी तक तो दृश्य चीजें जो दिखती हैं उन चीजों पर आप अंकुश लगा रहे थे, अब भाव तक मार कर रहे हो, वो कह रहे हैं त्रिपाठी जी। भाव तक मार कर रहे हैं अमिताभ जी। एक और बात मैं तो त्रिपाठी जी को पहले तो साधुवाद दूंगा कि कांग्रेस में अब ये चीज तो हो गई है कि तिलक लगाकर आना शुरू कर दिया। इससे अच्छे दिन क्या होंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता अब टीवी पर आकर टीका लगाकर करेंगे और देश की सरकार डिसाइड कर सकती है ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा या आप चलेगा। आपको ये करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एकमात्र ऐसा सांस्कृतिक संगठन है जिसके पूरे देश के अंदर भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए, उसके पुनरुद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं। आपकी तरह इटली से एसएमएस में निकलते हैं, आपकी तरह इटली से एसएमएस में नहीं चलते हैं। सुन लीजिए, पूरी बात को चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, ये नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा। आपको माफी भी मांगनी पड़ेगी, पहले तो हिंदुओं के अपमान की माफी मांगनी पड़ेगी, हिंदुओं को लोयल करने के नागरिक बनाने की माफी आपने मांगनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने एक मिनट रुकिए, मैं फजील अहमद साहब को भी बीच में लाऊंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, फजील अहमद साहब को बीच में लाऊंगा, फजील अहमद साहब के बाद विशाल जी के पास जाऊंगा, तब त्रिपाठी जी का सवाल विशाल जी से पूछूंगा। फजील अहमद साहब, एक बड़ी बात बार बार कही जाती है इस तरह की, इस मिजाज की बहसों में, कि भाई ये मुल्क संविधान से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, आईन से चलेगा, दुरुस्त बात, ठीक, सब कहते हैं, हम लोग तो पिछले 15 साल से यही कर ही रहे बहसी, ठीक, सब ये बोलते हो, इसमें किसी को भेद नहीं। क्या आज इस देश का हर व्यक्ति, मेरी बात का गंभीरता सुनिए, फिर वैसे आप होते अपना पक्ष रखिए, क्या इस देश का हर आदमी आज ये शपथ लेने को तैयार है कि मेरे लिए सबसे बड़ी किताब हिंदुस्तान में जब तक मैं हूं यहाँ का संविधान है, बाकी सारी किताबें उसके एक पायदान नीचे रहेंगी? क्या सब बोलने को तैयार हैं कि सबसे बड़ी किताब हमारी जिंदगी में आईन संविधान रहेगा, बाकी सारी किताबें, वो गीता हो, वो वेद हो, वो पुराण हो, वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, वो कुरान हो, जो कुछ है वो सब नीचे, शरीयत कानून नीचे, सारी चीजें नीचे रहेंगी, सबसे सिर माथे कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा? क्या ये बोलने को तैयार है? ये बोलने की स्थिति अगर आ जाए तो मैं मानता हूं 90% झंझट वैसे ही खत्म हो जाएगा। फजील अहमद साहब। अमिताभ जी 1935 में बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत में था जी, और पहला आम चुनाव हुआ था जिसमें 482 सीट कांग्रेस पाई थी और मुस्लिम लीग 1.42% वोट पाई थी। मतलब उस भारत में भी मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को नकार दिया था और हिंदू नेतृत्व में भरोसा करके पूरे देश में 482 सीट दी थी। अब तो पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गया, इसमें भी लोग छट गए, फिल्टर हो गए। उसमें भी उसके बावजूद भी जो मुसलमान थोड़ा सा भी कहीं अंश उनके अंदर मुसलमानियत वाला था तो वो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए। मूल रूप से भारतीय विचारधारा के लोग, भारत की संस्कृति में भरोसा रखने वाले लोग भारत में बच गए और इस उम्मीद के साथ और 70 साल से भारत के मुसलमान हिंदू को देश प्रधानमंत्री और सरकार बना रहे। कभी मुस्लिम पार्टी पर ध्यान नहीं दिया, कभी मुस्लिम पार्टी के नेतृत्व की तलाश नहीं की। ये बात आज भागवत जी ने अपने मन की बात कही। देश का मुसलमान ये बात सोचता था कि अगर भागवत जी और आरएसएस के लोग मुसलमानों से इतना क्यों नफरत करते, हम तो कुछ करते नहीं, हम कभी मुस्लिम लीडरशिप की तरफ गए नहीं, ना मुस्लिम पार्टी बनाया, ना मुस्लिम शासन के बारे में सोचते हैं। कभी भी हमने 70 साल से हिंदू को अपना देश का प्रधानमंत्री और हिंदू की सरकार बनाई। आज भागवत जी कह रहे हैं कि कहीं भी किसी मुसलमान के अंदर 800 साल 700 साल और 1947 के बाद शुद्ध रूप से भारतीय संविधान का लागू होने के बाद हर भारतीय, हम ये नहीं कहते कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं, सभी लोग भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा रखते हैं और उसका सम्मान करते हैं। दूसरी बात, हिंदू मुसलमान की जब बात आप करते हैं, आदिवासी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं,
हम सरना कोड बिल हमारा अलग करो। अभी 3 महीने के अंदर 5 करोड़ हिंदुओं ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर दिया, बौद्ध धर्म चले गए। आखिर क्यों छोड़ के जा रहे हैं आपको? इस प्रकार सवाल इस बात का है कि सरना कोड बिल मांग रहे हैं, आदिवासी आपको छोड़ के जा रहा है, बुद्धिस्ट लोग बोल रहे हैं, आखिर हिंदू धर्म को लोग क्यों छोड़ रहे हैं? सवाल इस बात का है कि ऐसा क्या? एक मिनट रुकिए, मैथिल जी रुकिए, एक मिनट मैथिल जी रुकिए, फजील अहमद आप भी रुकिए। एक तथ्य क्या है, अरे भाई रुको, एक तथ्य, एक दोनों क्या बात है, रुकिए। एक बात कही फजील अहमद ने, उस पर मैं एक टिप्पणी करूंगा, फिर विशाल जी के पास जाऊंगा। जब बड़ी बात हो तो तथ्य साफ होना चाहिए। हिंदू धर्म कौन छोड़ रहा है और क्यों छोड़ रहा है, इसका चिंतन हिंदू को करने दीजिए, ठीक? मुस्लिम इसका चिंतन नहीं करे। हाँ, जो महाराज आ गई बात, अब लेकिन मेरी बात अभी वही खड़ी। इस देश ने छोटे छोटे मसलों में ये देखा कि ना, ये हमारे मजहब में लिखा है, हम इसी को मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हमें नहीं पता। ये भाव नहीं रहना चाहिए किसी का। ये भाव रहेगा तो समस्याएं ही रहेंगी, फिर ऐसे इंटरव्यू भी आएंगे, उन पर क्रिया भी होगी, उन पर प्रतिक्रिया भी होगी। एक दूसरी बात, फजील अहमद साहब ने अर्ध सत्य कहा, उनका भाव अच्छा है, लेकिन तथ्य तो तथ्य होता है, निर्मम होता है। ठीक है, इस देश में हिंदू प्रधानमंत्री बना हमेशा, वोट का मामला है, लेकिन 50 साल रामपुर से आजम खान चुने जाते हैं। यह भी सच है इस देश का, यह भी इस देश का ही सच है। इसलिए तस्वीर के दोनों पहलू आपको देखने होंगे। चुन के ना आए। नहीं, आप ये चाहते हैं कि कोई मुसलमान पार्लियामेंट में न जाए? ना, रामपुर से नहीं, विधानसभा में न जाए। हम बता रहे उत्तर, अरे सुनिए ना, मेरी उत्तर सुनिए, ना गलत बात कर रहा हूं, रुकिए, अभी एक बार मैं तथ्य स्पष्ट कर दूं। आजम खान गाजियाबाद से चुनकर जाएं और रमेश चंद्र तोमर रामपुर से जीते तो ज्यादा अच्छा है, ठीक? आप पॉकेट बनाना चाहते, संभल से बर्क ही चुने जाएंगे, क्यों? अमरोहा से दानिशी चुने जाएंगे, क्यों? ये घरौंदे जैसे क्यों बनाए? ये देश को एक रस नहीं होने देते। खैर विशाल जी, एक सवाल आया कि मोहन राव भागवत किस हैसियत से ये कह सकते हैं कि आप श्रेष्ठता का भाव छोड़ दीजिए? विशाल मिश्रा। नहीं, श्रेष्ठता का भाव देखिए अमिताभ जी, श्रेष्ठता उनका का उत्तर भाव सुन लो, उनका उत्तर सुन लो भाई, अरे उनका उत्तर सुन लो जी, विशाल जी। जी अमिताभ जी, आपने मुझे रोक दिया था, मैंने पहली लाइन में ही ये बात स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि ऐसा क्यों कहा गया। भाव था कि केवल मेरा सही है, आपका गलत है, आप कहें केवल आपका सही है, मेरा गलत है। ठीक है, आपका अपना सही है, मेरा अपना सही है, दोनों के अपने वैशिष्ट्य हैं, आइए मिलकर साथ चलते हैं। उसके कहने का परिप्रेक्ष्य ये था, ये कहना कि हमने हमेशा हुक्मराने समय रहा है, और इस प्रकार के जब बयान होते हैं तो क्या होता है, अहम का भाव आता है। अमिताभ जी, कुटुंब परिवार में संघ का काम क्या है? संघ व्यक्ति निर्माण का काम करता है, चरित्र निर्माण का काम करता है। व्यक्ति निर्माण होगा, चरित्र निर्माण होगा तो वातावरण निर्मित होगा, वातावरण निर्मित होगा तो समाज निर्मित होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो भारत को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप मुझे बताइए कि जब इस प्रकार के अहम के भाव रहेंगे, एक हम सभी भारत माता के पुत्र हैं, इसके बावजूद भी एक भारतीय दूसरे भारतीय का सम्मान नहीं करेगा, अहम का भाव रहेगा, तो आप हमें बताइए मुफ्ती साहब, ये विशाल जी कह रहे हैं संघ की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, कि आरएसएस तो भारत को मालो माल बनाना चाहता है, परम वैभव संपन्न। तो उसमें आपको क्या समस्या है? देखिए, इसको इस तरह से देखने की जरूरत है जी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 1000 साल की गुलामी से हम नजात पाए हैं। हाँ। उनका इशारा किसकी तरफ था? एक बात, मुसलमानों के लीडरों में, मुसलमानों में नहीं, मुसलमानों के लीडरों में ये दिमाग में एक पाइजन है, एक जहर है कि हमने हुकूमत किया है, हमने जहांबानी किया है। ये उर्दू का वर्ड बता रहा हूँ, हाँ। उर्दू का, हमारे मसाजिदों में, हमारी तकारीर, हमने जहांबानी किया है, हमने इस भारत पर हमने हुकूमत किया है।
कौन जहांबानी किया है, किसके सदी नवेसी के लोगों ने किया, हमने किया नहीं। एक चीज मुसलमानों को ये सोचने की जरूरत है इस बदले हुए भारत में। देखिए यही वो बात है जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए आ रहे थे और हिंदुओं के दिमाग में बात घर कर गई है कि मुसलमानों ने इस देश में हुकूमत किया है, जुल्म किया है, अत्याचार किया है, हमारी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई है। आज मुसलमानों को उनसे अलग थलग होने की जरूरत है, मुगलों से अलग थलग होने की, कि भाई ये हमारे पूर्वज नहीं है, ये हमारे बाप दादा नहीं है, हम यहीं पैदा हुए। आज भी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मसाजिद भारत के अंदर है, सबसे ज्यादा मदरसे भारत के अंदर है, सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत का मुसलमान है। तो मोदी जी ने जो पिच तैयार किया है वो पिच हिंदुत्व की सारे बैटिंग कर रहे हैं। अब राहुल जी भी जय सिया राम की बात कर रहे हैं, हर हर महादेव की बात कर रहे हैं। तो बदले हुए दौर में मुसलमानों को मेजॉरिटी के साथ अच्छा रहने की जरूरत है और डायलॉग करने की जरूरत है। अगर मुसलमान अलग थलग पड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि देश फजील साहब जो बात मुफ्ती साहब ने कही, सबसे ज्यादा मस्जिद यहाँ और दुनिया की सबसे पहली मस्जिद भी हिंदुस्तान में ही बनी, सबसे ज्यादा मस्जिद यहाँ, सबसे ज्यादा मदरसे यहाँ, दुनिया भर में जितना मुसलमान है उसका 10% से ज्यादा यहाँ। फिर काहे की भाई झाँव है। फजील अहमद आप किसको बता रहे हैं? 1947 में जब दुनिया पाकिस्तान और हम तो भारत के, हमको क्यों सुना रही है बात? हमें तो मंदिर पे भी गर्व है और मस्जिद पे भी गर्व है, गुरुद्वारे पे भी गर्व है, चर्च पे भी गर्व है, भारत की हर चीज पे मुझे गर्व है, भारत की हर नदियों पे हमें गर्व है, भारत की हर इमारतों पे हमें गर्व है, भारत की राजनीतिक सोच, भारत के टैलेंट पर हमें गर्व है, भारत के लोगों को हमें गर्व है, हमें भारत पर गर्व है। ये किसको सुना रहे हैं आप? ये किसको सुना रहे हैं कि मस्जिद हमारे लिए, मस्जिद गुरुद्वारा सब मेरा है, सब हमारा है। और कोई इसमें मतभेद करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कभी भी हम लोग एक साथ, हमारे गांव में मंदिर और मस्जिद की एक ही दीवार है, एक दीवार है मंदिर और मस्जिद की। ये तो भाजपा के लोग उस मोहब्बत को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मेहता साहब कुछ एक टिप्पणी में कर दूं, फिर मेहता साहब बोलेगा। ये साजिद रशीदी अभी कुछ दिन पहले बोले थे, हैं? अब साजिद रशीदी भाजपा के आदमी तो है नहीं, उन्होंने बोला था कि आप मंदिर बना लो, राम मंदिर अयोध्या में, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय रुक जाओ, हमारी हुकूमत फिर आएगी इस मुल्क पे और हम इसको फिर गिरा देंगे और फिर मस्जिद तामीर कराएंगे। समस्या वहां से पैदा होती है। अच्छी अच्छी बातें करना सरल है। तो साजिद रशीदी क्या है? मुसलमानों के कौन से रहनुमा? अरे भाई फिर क्या अधिकार है? साजिद रशीदी पूछते फजील अहमद क्या है? हाँ तो हम तो कह रहे हैं मसला तो यही है, हम भारत के नागरिक से, मसला यही है, भारत के संविधान से हमारे लिए सब कुछ है। हैदराबाद में ठीक है, भारत और भारत के संविधान पर हम गर्व करते हैं।